रानो, उसके दो छोटे छोटे बच्चे और भोलू बड़े प्यार से रहते थे। भोलू बहुत ही ईमानदार और नेक दिल पक्षी था। वो कालू कौवे के होटल में एक वेटर का काम करता था। भोलू एक सीधा साधा लड़का पक्षी था। वो हमेशा सभी पक्षियों की मदद करता था, जबकि उसका मालिक कालू कौवा बहुत ही लालची था। वो हमेशा यही सोचता रहता था कि कैसे पक्षियों को कम खाना देकर उनसे दुगने पैसे ऐंठ सके। कालू कौवा भोलू से हमेशा नफरत करता था, क्योंकि भोलू उसे हर बार भलाई के रास्ते पर चलने की सलाह देता रहता था। देख भोलू, यहाँ पे जितने भी पक्षी खाना खाने आए हैं, पहले उन्हें पेट भर कर खाना खिला, फिर लंबा चौड़ा बिल उनके हाथों में थमा दे। लेकिन कालू सेठ जी, ये अच्छी बात नहीं है। इनमें से कई पक्षी बहुत गरीब है, वो इतने सारे पैसे कहाँ से देंगे। अरे तू अंदर जा और खाने का देख, इन सबको कैसे उल्लू बनाना है मैं देखता हूँ। तू ज्यादा अपनी जबान मत चला, जितना कहा गया है बस उतना ही काम कर। जा निकल अब यहाँ से। फिर एक दिन एक गरीब परिवार कालू के होटल में खाना खाने आए। अरे सेठ जी, यहाँ दीवार पर जो दाम का पोस्टर लगाया था वो कहाँ है? यहाँ के दाम हमें कैसे पता चलेंगे? वो पूछना जरूरी समझा, क्योंकि हम गरीब हैं, बिल्कुल ही थोड़े पैसे हैं। अभी अभी मेरी पत्नी को अस्पताल से लाया हूँ, बीमार है, उसे भूख लगी थी, इसलिए यहाँ आए हैं। बस दाम पता चल जाते तो। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो भाई? तुम तो हमारे मेहमान हो, अतिथि देवो भव। आप अंदर आइए। अरे बोलो, इन दोनों के लिए हमारे होटल की स्पेशल थाली लगाओ। लेकिन सेठ जी, दाम पता चल जाते तो बेहतर होता। अरे तुम इसकी चिंता मत करो भाई, हमारे होटल के दाम बड़े सस्ते हैं। आप बैठिए ना, हम आपकी ऑर्डर का इंतजाम करते हैं। होटल में हर चीज का दाम दुगना है। इस बात से अनजान दोनों पति पत्नी टेबल पर बैठ जाते हैं। भोलू उन दोनों को थाली परोसता है। उस थाली में सभी तरह के पकवान सजाए हुए थे और साथ में 4 बड़े बड़े गुलाब जामुन थे। थाली में सजाए पकवान देखकर दोनों गरीब पति पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। सुनिए जी, खाना तो बहुत अच्छा है। हमने इतने तरह के पकवान जिंदगी में पहली बार देखे हैं और जिंदगी में पहली बार ही खा रहे हैं। इसका दाम भी बहुत होगा। मुझे लगता है आप एक बार उन सेठ जी से पूछ लीजिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मैं पूछता हूँ। सेठ जी, आपने तो बहुत सारे पकवान थाली में दी है, पर इनका दाम नहीं बताया। हमारे पास बहुत कम पैसे हैं। अरे भाई, तुम्हें कितनी बार समझाऊं? तुम चुपचाप खाना खाओ, हमारे होटल में बिल्कुल कम दाम में खाना मिलता है। हाँ, तुम खाओ खाओ, हाँ खाओ। जैसे ही दोनों पति पत्नी खाना खाकर बैठते हैं तो कालू कौवा भोलू को आवाज लगाता है। अरे ओ भोलू, ये बिल उन दोनों के पास जाकर रख दे। पर सेठ जी, इतना सारा बिल, ये बेचारे गरीब पक्षी है, इनके पास कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे? तू अपना काम कर, मुझे मत सिखा मेरा काम। तुझे तो नौकरी से ही निकाल दूंगा, तेरी जबान बहुत चलने लगी है। भोलू उदास मन से बिल लेकर जाता है। बिल देखकर सर्दी के दिनों में भी उन पति पत्नी को पसीने छूटने लगते हैं। अरे ये इतना सारा बिल, हे भगवान, 1000 रुपए का बिल। अपने गांव के मजनू के ठेले पे तो 50 रुपए की थाली मिलती है, ऊपर से सलाद अचार फ्री में मिलता है। इन्होंने 500 रुपए की एक थाली लगाई है। अरे क्या हुआ? निकालो जल्दी से पैसे और जगह खाली करो, और भी ग्राहक हमारे होटल में आने वाले हैं। ओ वैसे, लेकिन हमारे पास तो नहीं है पैसे। मेरे पास तो मुश्किल से 500 रुपए होंगे। इतना महंगा खाना हमारे गांव में तो 50 रुपए की थाली मिलती है। अरे भाई, वो सब मैं नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। खाना तो बड़े चाव से ठूस लिया, निकालो मेरे पैसे, मेरा समय मत खराब करो। सेठ जी, पर मेरे पास उतने पैसे नहीं है। वो सब मैं नहीं जानता, मेरे होटल में यही दाम है। चलो जल्दी से निकालो पैसे, धंधे का टाइम पर समय खराब मत करो। अब हम क्या करेंगे जी?
हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, सब मेरी वजह से हुआ है। ना मुझे भूख लगती, ना हम यहाँ आते। सेठ जी, ये सब ठीक नहीं है। बेचारे बहुत गरीब है, ये कहाँ से देंगे इतने सारे पैसे। इन्हें जाने दीजिए। आप चाहो तो मेरी तनख्वाह में से पैसे काट लीजिए। 4,000 तो तेरी तनख्वाह है, उसमें से 2,500 तूने एडवांस लिए हैं। अगर इनका बिल कटवा दिया तो अपने बाप को क्या पत्थर भेजेगा? सेठ जी, ये दोनों भी मेरे माँ बाप के समान है और मैं अपने माँ बाप को दुखी नहीं देख सकता। जुग जुग जियो बेटा, हम फिर से सब शहर आएंगे तो तुम्हारे पैसे वापस कर देंगे। हाँ हाँ, तुम्हारा ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। अगली बार जब मैं शहर आऊंगा तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। दोनों पति पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद भोलू साफ सफाई कर रहा था, तभी वहाँ एक तेजस्वी साधु आ जाते हैं। जय भोलेनाथ। अलख निरंजन। बालक, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? 2-3 दिनों से कुछ खाया नहीं है, बस उड़े जा रहा हूँ। साधु को देखकर भोलू साधु महाराज के पास आया और बोला, प्रणाम महाराज जी, आइए मैं आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन खिलाता हूँ। जीते रहो वत्स। लेकिन इस साधु के पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। आप जैसे सिद्ध पुरुष के आगे पैसों का क्या मोल। भूखे को भोजन खिलाने से मुझे बड़ा सुकून मिलता है। महाराज, आप विराजिए, मैं आपके लिए भोजन लेकर आता हूँ। ए बोलू, रुक। ये नई थाली, ये बर्तन, ये क्या है? इस नए बर्तन में खाना क्यों ले जा रहा है? पुरानी वाली टूट गई है क्या? नहीं सेठ जी, वो वहाँ पे जो साधु महाराज बैठे हैं ना, उनके लिए लेकर जा रहा हूँ। बहुत दूर से आए हैं लगता है, और बहुत भूखे भी है, इसलिए उनके लिए अलग से नई थाली निकाली है। पुरानी थालियों में तो हम मांसाहारी भोजन परोसते हैं। बदतमीज, किससे पूछकर तूने ये थाली निकाली है? इस साधु को देखकर लगता है इसके पास तो पैसे भी नहीं होंगे। ये तो पहाड़ों में रहने वाले लगते हैं। जाने को बोलो इन्हें यहाँ से। नहीं सेठ जी, इन्हें खाना खाने दीजिए, इन्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता मैं। अगर इनके खाना खाने से आपको इतना ही घाटा हो रहा है तो मेरी तनख्वाह में से पैसे काट लीजिए। आप जैसे लालची और निर्दयी मालिक के यहाँ अब और काम भी नहीं करना चाहता मैं। यह कहकर भोलू साधु महाराज को भोजन की थाली देता है। साधु महाराज भोलू को उदास देखकर अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लेते हैं। वो भोजन करके वहाँ से चले जाते हैं। ये ले, तेरी तनख्वाह में से काट कर बचे हैं। ये पकड़ो और निकलो यहाँ से। मुझे अपनी शक्ल आइंदा कभी मत दिखाना। भोलू जैसे ही होटल से बाहर आकर बैठता है, साधु महाराज उसके पास आए और बोले, वत्स, हमें सब कुछ ज्ञात हो चुका है। खाना खिलाने के बदले तुम मुझसे कुछ लेना भूल गए, वही देने में आया हूँ। अब तुम क्या करना चाहते हो वत्स? तुम्हारी क्या इच्छा है? साधु महाराज, मैं सभी गरीबों को खाना खिलाना चाहता हूँ, वो भी मुफ्त में। लेकिन मुफ्त का खा खा कर सभी पक्षी आलसी हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 10 रुपए में सभी गरीबों को भरपेट खाना खिलाऊं। वत्स, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हें कभी भोजन बनाने के सामान की कमी नहीं होगी। जितना भोजन तुम बनाओगे उतना 10 गुना होता जाएगा। तथास्तु। थोड़ी देर बाद वो पक्षी वहाँ आ जाता है जिसे भोलू ने खाने के लिए पैसे काट कर दिए थे। भाई, ये लो तुम्हारे पैसे। मैं लेना तो नहीं चाहता, लेकिन बहुत सही समय पर पैसे दे रहे हो। अब मैं खुद का काम शुरू कर सकूंगा। भोलू ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर खुद के ठेले पर 10 रुपए में राजमा चावल, दाल, रोटी, अचार, सलाद, पापड़ और रायता, मीठे में गुलाब जामुन सभी गरीबों को 10 रुपए में खिलाता है। भोलू का ठेला ठीक कालू कौवे के होटल के सामने था। भोलू के ठेले पर काफ़ी भीड़ लगने लगी थी। सभी को खाने का स्वाद पसंद आ रहा था। अरे भाई वाह, 10 रुपए में इतना स्वादिष्ट और भरपेट खाना, मज़ा ही आ गया। भाई, मैं तो अब से
रोज ही आकर खाना खाया करूँगा। भगवान इनका भला करे। धीरे धीरे भोलू की अच्छी कमाई होने लगी। कुछ समय बाद उसने खुद का ढाबा खोल दिया। रामू को भोलू ने काम दिया। ढाबे में भी भोलू की खूब सारी कमाई होने लगी। अब कालू सेठ का होटल पूरी तरह बंद हो गया। वो होटल बंद करके वहाँ से चला गया। कुछ साल बाद भोलू ने वही होटल खरीद कर वहाँ 10 रुपए में ही खाना खिलाया। अब जो लोग बड़े होटल में खाना खाने से डरते थे, वहीं पर सब बेफिक्र होकर खाने लगे। सब खुशी से दुआएं देते हुए खाना खाते। अब भोलू अच्छी कमाई के साथ साथ अच्छे कर्म करके बहुत सुखी था। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।